हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये ग्वालियर ब्लॉग सीरीज़ का आखिरी पार्ट है। जब हम किले से घूम के वापस आए थे उसके बाद काफ़ी रात हो गई थी, फिर हम आ गए थे वापस। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। उसके बाद हम वहाँ पे पास में ही गुरुद्वारा था, काफ़ी फेमस गुरुद्वारा था, वहाँ पर हम गए, हमने दर्शन किए। उसके बाद हम पहुँचे सास बहू के मंदिर। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके मेरा पहले पिछला वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा सास बहू के मंदिर की क्या स्टोरी है। ये जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, परी जो बार बार सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर कर रही थी, ये वही सास बहू का मंदिर है। पहले मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा था सुनने में कि ये क्या ही सास बहू का मंदिर, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि मैं यहाँ पे आई। यहाँ का व्यू इतना ज़्यादा खूबसूरत, इतना ज़्यादा प्यारा था कि मैं तो बस फ्लैट हो गई यहाँ की खूबसूरती को देख के। इतना पीस, इतनी ज़्यादा शांति वहाँ पे। और ये जो इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। वहाँ का वेदर, वहाँ का व्यू, मतलब मैं किस किस चीज़ की तारीफ़ करूँ। एक्चुअली मैं तारीफ़ करूँगी मेरी सिस्टर की। उसी की वजह से, उसी की ज़िद की वजह से हम यहाँ पहुँच पाए। बिकॉज़ जब हम किले से वापस आए थे, हम इतने ज़्यादा थक गए थे कि हम नेक्स्ट डे की हमारी एक्चुअली ट्रेन भी थी। तो हमने ये कहा था कि नहीं भाई, एक दिन का तो हम घर में रेस्ट करेंगे और हम कहीं पे भी अब घूमने नहीं जाएंगे। उसकी ज़िद की वजह से, एक्चुअली कि नहीं नहीं दीदी, सास बहू का मंदिर देख के जाना, देख के जाना, देख के जाना। दैट्स वाई हम यहाँ पर आए। और मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि मैं यहाँ पे आई। मैंने एक एक मतलब एक खूबसूरत जगह और विज़िट कर ली। मेरी लाइफ में एक चीज़ और एंटर हो गई कि हाँ, मैंने वो चीज़ भी देखी हुई है। आप मेरे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो ट्रैवलिंग व्लॉग्स के पर्सपेक्टिव से, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी जगहों को लेकर मैं वीडियो बनाती रहूं। अगर कोई पर्सन एमपी आ रहा है, कोई भी एमपी में आ रहा है, ग्वालियर आ रहा है घूमने के लिए, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इस जगह पर ज़रूर 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 आइएगा। और मैं यहाँ पे मजाक कर रही थी। मैं मजाक क्या कर रही थी, मैं ये कह रही थी, मैं बस ऐसी छोटी सी क्लिप बना रही थी अपनी। मैं मजाक में कह रही थी कि हम यहाँ पर आ पाए केवल इस लड़की की वजह से, इसकी ज़िद की वजह से इतना ज़्यादा रो रही थी। लेकिन ये जो जगह है, ये जो इमारतें हैं, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं कह रही थी मेरा दिल खुश हो गया यहाँ पे आके। उसके बाद मैं आपको इसके अंदर का, मतलब ये एंट्रेंस है यहाँ की, उसके बाद जो मेन सास बहू का मंदिर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये उसके आसपास की जगह है। यहाँ पर अंदर जो था, मूर्तियाँ बनी हुई थी दीवारों के ऊपर, यानी कि जो उसके पिलर्स लगे हुए थे उसके ऊपर मूर्तियाँ बनी हुई थी। और टूटी फूटी मूर्तियाँ थी, क्योंकि काफ़ी पुरानी इमारत होगी ऑब्वियसली। तो टूटी फूटी मूर्तियाँ थी और अलग अलग लैंग्वेजेस में उस पर कुछ कुछ गढ़ा हुआ था, कुछ कुछ लिखा हुआ था। अब लैंग्वेज तो मैं नहीं समझ पा रही थी, लेकिन जो डिज़ाइनिंग थी ना, ओ माय गॉड। और ये इतनी लंबी लंबी इमारत, इतने लंबे लंबे खंबे, इतनी हाइट थी ना इसकी, बहुत ज़्यादा। और हर एक जगह पर ऐसी कोई जगह वहाँ पर नहीं बची हुई थी जहाँ पर इन लोगों ने ना डिज़ाइनिंग ना की हो, या फिर वहाँ पे कुछ गढ़त ना करी हो। हर एक चीज़ में इतनी ज़्यादा गढ़त करी हुई थी, इतनी ज़्यादा, मतलब कि यही चीज़ होती है कि उस टाइम के जो राजा महाराजा रहे होंगे, वहाँ की जो भी डेली बेसिस पे चीज़ें चलती हैं, वही चीज़ें वो दीवारों पे बनवा दिया करते थे, है ना। तो ये सारी दीवारें हैं, उसी की स्टोरी बताती है। और उसके बाद में हम पूरा ये वहाँ जितनी भी जगह है सारी घूमते हैं। उसके बाद फिर हम घूम घाम के वापस घर आते हैं। सारी जगह घूमने के बाद अंदर यहाँ पे ना मुझे एक थोड़ी सी चीज़ लगी कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्मेल थी। वही चीज़ है कि एक तो पुरानी जगह है, बंद जगह है ना, और उसके बाद में फिर साफ़ सफाई का भी थोड़ा सा इशू रहता है, तो आई गेस वहाँ पे थोड़ी सी स्मेल वगैरह थी। लेकिन अगर कोई पर्सन घूमने के उससे आ रहा है तो मैं ज़रूर आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आप एमपी आ रहे हैं तो आप सास बहू के मंदिर में ज़रूर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वहाँ का वेदर, वहाँ का व्यू, ओ माय गॉड, सीरियसली। उसके बाद हम घर आए। यहाँ पे हम टाइम पास कर रहे थे, गेम खेल रहे थे। यहाँ पे मेरा भाई जो था वो फर्स्ट विनर था, मैं जो थी सेकंड पोजीशन पे थी। और यहाँ दोनों माँ बेटी, यानी कि मेरी मौसी और मेरी बहन, दोनों ही खेल रहे थे। ये हमारा टाइम पास जैसा कुछ था आई गेस। क्योंकि हम टाइम पास क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमारी रात की ट्रेन थी और नींद ना आने की उसमें, कि हमें नींद ना आए, यहाँ पे हम टाइम पास कर रहे थे। और ये हमने रात का खाना खाया, जो कि खाने में हमने खाया मसाला डोसा। मेरी मौसी ने काफ़ी सारी कचौड़ी पैक करी हुई थी अपनी बहन, यानी कि मेरी माताश्री के लिए। उनको कचौड़ी बहुत पसंद है।
उसके बाद हम निकल गए हमारे घर की तरफ और ये जो ग्वालियर व्लॉग की सीरीज़ है ये यहीं पे एंड होती है। उसके बाद में हम ऑटो से रेलवे स्टेशन पहुँचे, ट्रेन से फिर हम दिल्ली पहुँचे। दिल्ली से हमने ये हरियाणा रोडवेज़ एसी बस ली, यहाँ से फिर हम हिमाचल प्रदेश पहुँचे। और ये मैंने थोड़ी सी क्लिप यहाँ पे ले ली थी रोड की। अच्छा, उस टाइम तक मेरे दिमाग में बिल्कुल ये चीज़ नहीं थी कि मैं व्लॉगिंग वगैरह या कुछ करने वाली हूँ। और आई डोंट नो व्हाई ये वो आपको पहचानते होंगे ये कूड़े का पहाड़ जो दिल्ली में, मुझे एक्चुअल में नहीं पता है कि ये मैंने क्यों इसका वीडियो बनाया है। मैं अभी देख रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ। उसके बाद ये फाइनली हम अपने प्लेस पर पहुँच गए। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।